कुछ कानूनों में बदलाव हुए हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है। फिर आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1972 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया है। और फिर आपको भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आया है। और ये तीनों कानून भारत की संसद के द्वारा दिसंबर 2023 में ही पारित कर दिए गए थे और राष्ट्रपति ने भी मुहर दिसंबर 2023 में ही लगा दिया था। और फिर हाल में 1 जुलाई 2024 को ये तीनों कानून लागू हो गए हैं। भारत की संसद तो बना दिया है कानून और ये कानून लागू भी हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है जागरूकता। जैसे भारत में दहेज प्रथा पर प्रतिषेध, दहेज प्रथा पर रोक जो है 1961-62 से ही लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दहेज तो लिए जाते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से ही लागू है, लेकिन फिर भी क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। तो जो भी स्थिति है इसका एक कारण है जागरूकता की कमी, जन जागरण की कमी। तो जो 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं उसी को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है मुसल्लफपुर थाना से आए हुए हैं लोग, तो उसी को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और होनी भी चाहिए। तो अब इस कानून को जो है आप लोग जानिए। ऐसे आज जो सुबह में करंट का टेस्ट हुआ है उसमें हम क्वेश्चन दिए भी हैं और इसको लेकर चर्चा तो हमें भी आज करना ही करना है। तो पहले अधिकारी लोगों से जो है सुन लीजिए, फिर हम तो हैं, बाद में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब बताया। गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने जो बताया आपको समझ में तो आया ही होगा। 1 जुलाई 2023 से नया कानून लागू हुआ है जिसमें सारे चीज़ें डिजिटल होने जा रहे हैं, सारे काम पेपरलेस होंगे। जैसे जितने पुलिस पदाधिकारी हैं उनको लैपटॉप मिलेंगे, उनको एंड्रॉयड फ़ोन मिलेंगे। और जो भी जैसे एफआईआर होंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप थाना पे जाएं तभी एफआईआर हो। आप अगर ज़रूरी वैसा रहेगा तो आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा एफआईआर कर सकते हैं और 3 दिन के बाद जाके आपको सिग्नेचर करना होगा। जैसे अगर जीरो एफआईआर का मतलब है कि आप कोई भी थाने से आप एफआईआर करा सकते हैं। एफआईआर जैसे मान के चलिए कि पहले होता क्या था कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुसल्लफपुर थाना का केस है, यहाँ इसकी घटना स्थल है तो मुसल्लफपुर थाना में ही केस होगा। तब ऐसा नहीं होगा, आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ से आप केस करा सकते हैं। जीरो एफआईआर करके वहाँ के थाना के द्वारा फिर वहाँ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और जो भी पीड़ित, जैसे जो पीड़ित होते हैं जो केस करते हैं, उनकी जो प्राप्ति होती है उसको निःशुल्क दी जाएगी, उसमें 1 भी रुपया नहीं लगेगा थाने के द्वारा। और जैसे पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा। जैसे कि जांच करेंगे तो उसका कंडीशन क्या रहेगा, क्या चीज़ है, तो पीड़ित को बताना पड़ेगा 90 दिन के अंदर। जो कोई भी महिला अपराध होता है महिला के साथ, तो 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से, अगर पीड़िता चाहती है कि हमारा मेडिकल हो तो उसका मेडिकल कराया जाएगा। और उस मेडिकल का 7 दिन के अंदर चिकित्सक यानी डॉक्टर के द्वारा उस मेडिकल की रिपोर्ट भी दी जाएगी। और बीएनएस की धारा 396, 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त में इलाज कराने का अधिकार है। आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, कोई भी क्रिमिनल जस्टिस जैसे सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया है, जिनमें ई समन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई ट्रायल शामिल है।
जैसे मानिए कहीं पे भी घटना होता है तो पुलिस पदाधिकारी जांच में जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ को रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और सारे फोरेंसिक से जांच की जाएगी। और कोई भी मानिए महिला है, महिला के साथ होता क्या है कि कोई भी लड़के, कोई भी जेंट्स उसे झूठा वादा करके, शादी का झांसा देके उसके साथ कि हम शादी करना है, उसके साथ गलत कुछ कर, प्लीज़ आप लोग हल्ला नहीं करें, आई रिक्वेस्ट। उसके साथ क्या कि हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, फर्ज वादा करके उसके साथ कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लोग जानते हैं। अगर ऐसा कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष करते हैं किसी स्त्री के साथ, अगर वो जाके थाना में बयान या कोई केस रजिस्टर कराती है तो इसमें 10 वर्ष की सज़ा हो जाएगी, ये नया कानून के तहत, जिसमें बताओगी। शांत होकर के सुनिए, चीजों को समझिए। प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए, सुनिए थोड़ा, ठीक है। हाँ बताओ। आपके काम का चीज है। हेलो, देखिए महिलाओं को लेकर ये नया जो कानून बना है उसमें महिलाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं में से को लेकर जो 37 न्यू धारा बनाया गया है, जिसमें अगर महिला को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हर थाने में महिला हेल्प डेस्क होगी, जिसमें महिला पदाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी होगी। कोई भी महिला को किसी पुलिसकर्मी से जाके अपनी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है। महिला हेल्प डेस्क जाइए और बेझिझक आइए। आप मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप महिला पदाधिकारी को बोलिएगा, आप उन्हीं के सामने बताइएगा, आपको तुरंत निवारण होगा। और जहाँ तक है कि अगर किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म हो जाता है तो किसी महिला के साथ अगर दुष्कर्म हो जाता है तो महिला हेल्प करेगी। और अगर कोई झूठे वादे करके यौन करता है तो उसके तो है कि मृत्यु दंड का सजा मिलेगा। अगर उसके साथ शोषण करता है और फिर 18 वर्ष से कम उम्र की होगी तो अब 10 वर्ष और मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। और सामूहिक बलात्कार में तो मृत्यु दंड मिलेगा ही। और फिर है कि अगर कोई लड़कियों को कोई अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ये है कि किसी को फेसबुक से परेशान कर रहा है, किसी को किसी चीज़ से, आप बेझिझक महिला हेल्प डेस्क में आके बता सकती हैं, आपको वहाँ हेल्प मिलेगा, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क आप ही लोग के लिए बनाया गया है। महिलाओं के लिए अभी जो कानून है, महिलाओं और बच्चों के लिए। शांत रहिए प्लीज़, शांत हो जाइए। आपके लिए ही बताने के लिए आए हैं। आप लोग खुद दरोगा की तैयारी करते हैं और इस तरह से हल्ला करने लगिएगा। फिर आज आप हमारे बातों पे हल्ला कीजिएगा, कल आपकी बातों पे कोई हल्ला करेगा, फिर हल्ला करते रहिएगा। और फिर है कि अगर कोई, जैसे अगर आप FIR करवाने जा रहे हैं तो पहले था कि FIR के नीचे आपको नंबर देना पड़ता था, अब ईमेल ID भी साथ में देना पड़ेगा। ईमेल ID से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके FIR में क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तुम्हें भी कुछ बोलना है? कुछ सब बोलाइए क्या था। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग दरोगा बने। जो कोई भी FIR होता है आप कहीं से भी FIR कर सकते हैं, ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, और बयान भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से दे सकते हैं। कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नया कानून बना है इसमें प्रावधान लाया गया है। और साइबर से संबंधित जितने भी अपराध हो रहे हैं इस कानून में जोड़ दिया गया है और उसको प्रावधान निकाला गया है। जय हिंद। आइए ना आप। अरे कुछ नहीं होगा, डरते का है। देखिए वो पकड़िए, आपको दिया जा रहा है, आपको पढ़ना है वो। जिनको भी जरूरत होगा वो इनसे ले लीजिएगा, रख लीजिए, आपको मिला है जी। एक कोई लड़का भी आ जाइए तो। हीरो आइए, चश्मा
चश्मा आइए न, आप आइए आइए। लड़का को जरूरत होगा तो इनसे लेकर के पढ़ लीजिएगा, इनको मिल रहा है, दीजिए। ठीक ठीक बोल। मुसल्लापुर का महिला हेल्प डेस्क का नंबर हम देना चाहते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी महिला को या कोई भी लड़के को भी समस्या हो तो आप बेहिचक इस पे फ़ोन करेंगे। हमसे जितना बन सकेगा हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या को समाधान कर सके। आप लोग नंबर लिख लें 9031030485 मुसल्लापुर थाना महिला हेल्प डेस्क करके आप लोग नंबर सेव कर लें। थैंक यू। एक बार नंबर बोल दीजिए तो। 9031030485 ले सकते हैं आप। फोटो लेना है ले लीजिए, नंबर लेना है ले लीजिए। ले लिए, चल ठीक है ठीक है ठीक।